पर्ची सरकार से छीने जा रहे जनप्रतिनिधियों के अधिकार, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सब सिटी सेंटर स्थित कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर बढ़ते अपराध, निकाय चुनावों में देरी और स्मार्ट मीटर लगाने के मुद्दों पर चिंता जताई गई। जिला प्रभारी एवं विधायक इंदिरा मीना ने कहा कि पर्ची सरकार संविधान द्वारा तय पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव समय पर न करवाकर लोकतंत्र का हनन कर रही है। कई निकायों का कार्यकाल खत्म हुए महीनों हो चुके हैं, फिर भी चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष कचरू लाल चौधरी ने कहा कि सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ा रही है। पहले विधायक मंत्री अपने निजी घरों पर स्मार्ट मीटर लगाएं, फिर जनता पर थोपें। पूर्व प्रत्याशी ताराचंद मीना ने कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार, लूटपाट और बजरी माफियाओं की गुंडागर्दी आम हो चुकी है और पर्ची सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। बैठक के बाद विरोध स्वरूप राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दिशा निर्देश में जो सभी जिलों के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है 20 से 25 तारीख तक का। तो आज हम पहले शहर कांग्रेस कमेटी की मीटिंग रखी और फिर देहात की, दोनों जिलों की मीटिंग हमने रखी है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो भाजपा सरकार है और 2023 में जिस तरीके से भाजपा आई राजस्थान के अंदर और उसके बाद जिस तरीके से लूट, बलात्कार और महिला अत्याचार, चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार जिस तरीके से चरम सीमा पर पहुंचा है, आज पूरी जनता, पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई धड़ी धोरी दिखाई नहीं देता है। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, नेता सरकार अपनी मनमानी कर रहा है। पता नहीं कहां से सरकार चल रही है, यही समझ में नहीं आता है। तो जिस तरीके से आज कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, पुलिस का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका है और पुलिस आज जो काम कर रही है, अपराधियों के अंदर तो भरोसा है और आम जन में डर पैदा हो चुका है। तो उस स्थिति को देखते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर सभी प्रभारियों को भेजते हुए आज सभी जिलों के अंदर ये आम जन को ये दिखाने का प्रयास और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में ये कार्यक्रम रखने का यही उद्देश्य कि जनता को जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाए। हमने एक ज्ञापन तैयार किया है और उस ज्ञापन को अभी हम कलेक्टर साहब को सुपुर्द करेंगे और यहाँ की जो स्थितियाँ हैं उदयपुर की, उसके बारे में, पूरे ज़िले की जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे और किस तरीके से अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जिला अध्यक्ष अगर कलेक्टर के पास जाते हैं तो इंतजार करके वापस आना पड़ता है। ऐसा दुर्भाग्य, बहुत ही घटिया मानसिकता से काम किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के साथ में, राजस्थान का भी, जो कि आज आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक विधायक को डिप्टी के ढोक देना पड़ रहा है, डिप्टी के ढोक लगाना पड़ रहा है। हमारी जो विधायक है, पूर्व विधायक कीर्ति सत्तावत जी, उनको किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग यहाँ का संबंधित थाने का इंचार्ज करता है, तो वो बहुत ही निंदनीय है। और जितनी भी उस घटना की निंदा की जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जो जनता के भरोसे पर चुनाव जीतते हैं और जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ते हैं, हार जीत होती रहती है, सरकारें बनती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। हमारे राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस की पहले, अब बीजेपी आ गई। आने वाले समय में फिर हम दावे के साथ कहते हैं कि जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, हम कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता वापस चुनकर लाएगी। लेकिन अधिकारियों का जो रवैया है कि चोरी हो गई है मंदिर के अंदर, भाजपा मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत राजनीति करती है, लेकिन मंदिर में चोरी हो गई है और हमारी पूर्व विधायक वहां जाती है और उसके साथ अभद्रता की जाती है। चोरी का खुलासा तो दूर की बात है, आए दिन मर्डर, गोली चलती है, यहाँ पे हत्याएं होती जा रही। तो आप ये समझ सकते हो कि जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रशासन गुलामी की तरह काम कर रहे हैं। और गुलामी भी किसकी कर रहे हैं ये भी पता नहीं है कि भाजपा के मंत्रियों की नहीं चल रही है, भाजपा के यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है। ट्रांसफर का ही पता नहीं है कि कब एसपी कलेक्टरों के ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आज बहुत ही दयनीय स्थिति है और उसके बारे में
हम पूरी कांग्रेस कमेटी, पूरी यहाँ की जिले की शहर और देहात कांग्रेस कमेटी ने आज निर्णय लिया है कि जितनी भी जनता के साथ में जो जिस तरीके से परेशानियां जनता को उठानी पड़ रही है, उसके लिए खुलकर मुकाबला करेंगे और जनता के साथ हम लोग खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है। देखिए, हमारा आज का जो ये मुद्दा है, चुनाव आयोग स्पष्ट कह रहा है कि भाजपा सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती और ये पूरे प्रदेश की जनता भी ये समझ रही है कि चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर जो हालात है वो इनको लग रहे हैं कि पंचायत राज चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में हमें हार मिलेगी और उसी डर से ये चुनाव नहीं कराना चाहते। परिसीमन का बहाना किए हुए हैं और परिसीमन भी पता नहीं कौन सी फाइलों में अटका हुआ है, वो भी पता नहीं, आज तक बाहर नहीं आ रहा है। तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान को ये लोग मानते नहीं है। तो इनका सब मेन मकसद है तानाशाही करना और अपना इस तरीके से राज चलाना। ये बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत ही असहनीय है इस राजस्थान की जनता की। मैडम, एक चीज बताइए, 1 अप्रैल से राजस्थान सरकार ने योजना चालू की, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर जल योजना, तो राजस्थान सरकार ने ये कर दिया कि 1 तारीख से पहले 1100 रुपये में जल का कनेक्शन मिलता था नल का, आज उसकी रेट हो गई 11,000 रुपये। G+2 पे वो कनेक्शन ले तो उसकी रेट होगी 17,000 रुपये। क्या हर घर जल योजना पहुंच पाएगी? देखिए, जिस तरीके से ये हर घर जल योजना का जो फंडा चलाया था, तो उसका बहुत जगह तो कार्य अधूरा पड़ा है और बहुत जगह जहाँ हो गया। अब आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 1100 से 11,000 हो गया, तो उसी तरीके से हर जगह लूट खसोट मचाई जा रही है। आम जन को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाए, किस तरीके से लूटा जाए, उस पर पूरा फोकस है। तो जल कहाँ से पी पाएगा? 11,000 रुपये देकर वो टैंकर डलवाएगा, कैंपर आरओ फिल्टर वाटर मंगवाएगा, क्यों लेगा ये 11,000 के अंदर? तो ये इनकी पूरी की पूरी योजना है, एक जल जीवन मिशन वाली योजना नहीं है, हर घर जल वाली योजना नहीं है। सारी की सारी योजनाएं फेल है। चिकित्सा देख लो आप, कहाँ 25 लाख का बीमा हमारी सरकार ने दिया, आज दवाइयाँ नहीं मिल रही है, आज डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, आज सफाई व्यवस्था नहीं है। मैं पिछली बार आई थी जब नगर निगम में गई थी, वहाँ कितनी गंदगी है, मैं रुक नहीं पाई, मैं अपने साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढक के बाहर आई। इतनी गंदगी फैली हुई, नगर निगम कार्यालय में अगर गंदगी फैली हुई तो बाहर तो अलग बात है। तो हर एक चीज, जल का, चिकित्सा का, शिक्षा का, आप देख लीजिए, शिक्षा में पूरे विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। ये चाहते क्या है? सारे मर्ज किए जा रहे हैं। स्कूलें खोलने की बात तो अलग है, सारे के सारे बंद करने में तुले हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी हर बार ऑर्डर निकालते हैं और उसको थोड़े दिनों बाद में पलट देते हैं वापस। तो ये जैसा सर्कस चल रहा है ना, ये राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है और राजस्थान की पूरी जनता सफर कर रही है इसके अंदर। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर कहीं न कहीं मामला जो है वो धूल खा रहा है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? उसके बेटे ने जो प्रतिज्ञा ली थी, अभी तक हत्या भी उसकी यूं क्यों पड़ी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कन्हैयालाल हत्याकांड में देखिए, हमारी सरकार ने जिस तरीके से तुरंत एक्शन लिया, जिस तरीके से सीएम साहब खुद आए, नौकरी बच्चों को मुआवजा दिया, आज उसकी जैसी कितनी हत्याएं हो गई। एक भी हत्या को इस तरीके का रूप दिया, इतना सहयोग एक भी हत्या को किया इन लोगों ने, कहीं पर भी आज ये लोग उन चीजों को दिखा नहीं पा रहे, न उस पर खरा उतर रहे। और कन्हैयालाल हत्याकांड में इन्होंने कितनी राजनीति की, हिंदू मुस्लिम करके बड़ी राजनीति तो कर दी इन्होंने, लेकिन आज उस फाइल पे बार बार अशोक गहलोत जी कह रहे हैं उस फाइल पर क्या हो रहा है, उसको न्याय नहीं मिलेगा। आज इनकी कर्मों के हिसाब से उनको न्याय नहीं मिलेगा। सरकार ने किस तरीके से उसको डंप कर दिया। आप धूल फांकने की बात कर रहे हो, आज इनको केवल राजनीति करनी है हत्याओं के ऊपर। और हमारा राज्य का कोई भी ऐसा हत्याकांड हो गया, ऐसी बड़ी दुर्घटना हो गई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी तुरंत हम लोगों को कहते थे कि फला जगह जाइए और वहाँ क्या व्यवस्था खराब हो रही है, क्या चीज हमको करनी चाहिए वहाँ करिए। आज लाशें 5-5, 10-10 दिन तक, महीने तक पड़ी रहती है, ये लोग संभालते नहीं। आज इनके मंत्री भी लाशों के पास में बैठ जाते हैं जाकर, लेकिन फिर भी सरकार सुनवाई नहीं कर पाती है।
यहाँ की बात नहीं, मेरे विधानसभा में मर्डर हुआ पड़ा है, किरोड़ी लाल जी वहाँ बैठे रहे और उसके बाद आज तक वो मुलजिम पकड़ाक में नहीं आए। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, एक जगह का नहीं, ये पूरे राजस्थान का मामला है। और आज हम उदयपुर जिले की हम बात कर रहे हैं, तो उदयपुर में तो आए दिन गोलीकांड हो रहे हैं। लगता है राजस्थान के अंदर अफसरशाही हावी है। बिल्कुल अफसरशाही हावी है, जभी तो इनके विधायकों को, भाजपा के विधायकों को ढोक लगानी पड़ रही है डिप्टी के, उनको जाना पड़ रहा है। 5 साल के अंदर, पिछले 5 साल में मैं विधायक थी, पिछले 5 साल के अंदर हम लोगों को कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिला। ये बोलते थे अब नहीं सहेगा राजस्थान, पिछली बार विधानसभा में उठाया मैंने मुद्दा कि अब क्यों सह रहा है राजस्थान। पूरा राजस्थान सहने के लिए मजबूर है। इस राजस्थान की जनता को छला गया है और इस राजस्थान की जनता को लूटा गया है। महिलाओं की भावनाओं के के साथ खेला गया है, खिलवाड़ किया गया। उनसे कहा गया है कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, कांग्रेस आपकी सुरक्षा नहीं कर रही है। लेकिन आज पूरे 5 साल का विधानसभा में आंकड़ा दिया, उन्होंने 1.5 साल का आंकड़ा उससे पार हो गया, 5 साल से ज्यादा। इतने अपराध बढ़ गए महिलाओं के, विशेषकर मैंने विशेषकर सवाल लगाया इस मामले में। तो कांग्रेस ऐसा कोई बड़ा आंदोलन राजस्थान में खड़ा क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, जिस तरीके से भाजपा समय एक होता है, तानाशाही जिस तरीके से की जा रही है, जैसा कि अभी हमारे पूर्व विधायक प्रीति सत्ताव जी ने कहा कि जैसे ही इनके साथ वो घटना हुई, दूसरे दिन से पुलिस वाले उठाने लग गए बच्चों को। छोटे मोटे मामले देखकर उठाते हैं, 151 में 2 झापट मारते हैं, कपड़े खुलाते हैं और वापस छोड़ देते हैं 10 मिनट के अंदर। ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये क्या है? ये डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष समय समय पर आपको अगर पता हो तो अभी जो बारिश में आयड की जो, जहाँ तक वहाँ हम बात करते हैं, एक तो आयड के प्रोजेक्ट में जो 35 करोड़ की जो लागत और हिरन मुंगली जड़ाव से लेकर सेवाश्रम तक जो उस रोड के लिए कम से कम 70 करोड़ रुपए की लागत से जो स्मार्ट सिटी ने वहाँ काम करवाया है। हमने अगली बरसात में ही जहाँ एक थोड़ा सा 3-3 फीट पानी आया, जब पूरे चौके और पानी और वो सब निकल गए थे, हमने उस टाइम भी विरोध कराया और समय समय पर नगर निगम में और विधायक से भी हम इस बारे में मिले। अभी आप फिर देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर और उस आयड नदी के नाम पर अभी प्रशासन वापस केवल आयड नदी पे ही लगा हुआ है। और स्मार्ट सिटी को आप देख रहे हैं कि उदयपुर शहर में जो जगदीश का मंदिर, जो अंदरूनी जो क्षेत्र है वहाँ पर है, पिछोली, भटियान जोटा, इसी जो घाटी वाला क्षेत्र है। पूर्व में जो बोर्ड था नगर निगम का, वो भी भारतीय जनता पार्टी का करीब जो 30 साल से जो जमे हुए हैं, और सरकार भी इनकी, और जो अधिकारी लोग हैं वो अभी भी चाहे आम जनता की और विपक्ष की आवाज़ नहीं चुकी। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में हम पुरजोर तरीके से आवाज़। हमारे राजस्थान प्रदेश के द्वारा घोषित पूरे राजस्थान के अंदर में सभी जिलों में 20 से 25 तारीख के अंदर में जो इस भ्रष्ट सरकार है नाकामी रही है, उसके खिलाफ हम धरना और प्रदर्शन और विज्ञापन देंगे। आज हमारे सभी पूरे राजस्थान में 5 दिन के अंदर में हम सभी जगह मीटिंग कर रहे हैं और हमारी प्रभारी महोदया यहाँ पधारी हुई है और सुबह इन्होंने शहर में मीटिंग ली और अभी हमारे देहात की मीटिंग ली। मीटिंग के अंदर में आपने देखा होगा कई घटना ऐसी हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार, चोरी, डकैती। कल्याणपुर के अंदर में 3 दिन तक रेगुलर ताले टूटे। आप जहाँ भी सुनते होंगे पेपर में तो आप देख ही रहे हो। और ये सरकार बिल्कुल फेल है। फर्जी सरकार पर से कोई आदेश आता है तो काम करती है। बाकी हमने शहर और जिला देहात जिला ने मिलकर के हमारे प्रीति सत्ताव जी मैडम के साथ जो चोरी का मामला था, 2 तारीख को जो चोरी हुई थी, उसके मामले में शांतिपूर्वक ये वो प्रदर्शन कर रहे थे और ज्ञापन दे रहे थे एडीओ साहब को। उसमें भी मतलब डिवाइस एसपी के लेवल के अधिकारी वहाँ बैठे थे और एक थानेदार मतलब ओछी भाषा में अपना ओछी भाषा में आपसे बात कर रहा था। तो इनकी मतलब करनी और करती में बहुत फर्क है और ये झूठे हैं, कोई काम करते नहीं है। और पंचायती राज में जो चुनाव होने थे, ये 1988-90 की बात कर रहा हूँ, जब भैरू सिंह जी सत्ताव की सरकार थी, उन्होंने 5 साल तक वैसे इलेक्शन नहीं करवाए। ऐसे कैसे इनकी मंशा नहीं है कि हम इलेक्शन करवाएंगे। उस समय आपको मालूम होगा प्रशासकों ने अपनी बिल्डिंगें बना दी, कमा करके बिल्डिंगें बना दी, ऐसी इनकी व्यवस्था है। और ये अभी भी आपने देखा कि जब समय पर चुनाव हो जाना चाहिए
जब हमारा विधान कहता है, हमारा विधान के हिसाब से अगर आपको टाइम हो गया तो आपको जैसे अभी मैडम ने बताया कि 2-3 दिन के पहले चुनाव हो जाने चाहिए। इनकी मंशा नहीं है ना, नगर निगम के करा रहे, नगर निगम का समय हुआ आपके 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो गए। इस तरह की मार्च में जब चुनाव हो जाने चाहिए, चुनाव करवा ही नहीं रहे। तो ये तो मतलब फेलियर सरकार है, डबल इंजन की सरकार, वो इंजन दोनों खराब हो चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुई है, उसी तरह से इनकी भी दिवालिया निकलने वाला है। ये हमारे बड़े बड़े कारखाने बेचे जा रहे हैं, एरोप्लेन बेचे जा रहे हैं, हर चीज़ मतलब बेच रहे हैं। हमारी सरकार ने तो भाखड़ा नांगल, नेहरू जी ने बड़े बड़े बांध बना करके आज हमारे को आत्मनिर्भर किया अनाज के हिसाब से, और ये कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। आप देख रहे हो ना, आप खुद भी मतलब खुलासा नहीं कर पा रहे हो कि ये सरकार क्या कर रही है। अभी हम प्रतिनिधि सत्तावत के लिए अभी हम और ज्ञापन भी देंगे, और ज्ञापन दिया भी हो, और भी वार्ता करेंगे। एक आप एक थानेदार को वहाँ से हटा ही नहीं सकते, इतना क्या दबाव आ गया। अभी चीजें हो रही है, ये सरकार रोकने में नाकाम हो रही है, क्या आपको मालूम होना चाहिए। अखबार में है, व्हाट्सएप पे हर ये चीज आ रही है। बोलेगा कौन? एक कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बूथ पे बैठा हुआ है, वो कार्यकर्ता जो पंचायत चुनाव में है, वो कार्यकर्ता बोलेगा, तब जाकर हमें ठीक करना पड़ेगा। बड़े नेता कौन बड़ा नेता? हम सब बड़े नेता हैं, कोई छोटा नहीं है। ये बैठा तो बड़ा, यहाँ बैठा तो बड़ा, कोई ऊपर नीचे नहीं है। हम आंदोलन करते हैं, छोटा मोटा फैसला पूरी करते हैं, एक साथ मिलकर लड़ते हैं, एक साथ मिलकर हमको लड़ना पड़ेगा, तब ये कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, पंचायत चुनाव में जीतेगी। मेरी गारंटी, मेरा दावा है, मिलकर लड़ेंगे, जिला परिषद बनाएंगे, पंचायत समिति बनाएंगे, सरपंच बनाएंगे। करना पड़ेगा कि हमारा टीएफसी एरिया है, हमारा प्रधान कौन बनने वाला है, उसको हमको ताकत देनी पड़ेगी। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं, तुम्हें प्रधान बनाएंगे, तुम ताकत दो। उससे आज से हमारी रणनीति बनेगी। ये हमारा जिला का दावेदार है, उसको हम आगे करेंगे। टिकट भी दे रहे, फैसला भी दे रहा, तेरी जिम्मेदारी है पूरी ताकत से आने इसकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है। चुनाव से लड़ा नहीं जाता है, चुनाव जिम्मेदारी हम देंगे तब तो हम कर सकते हैं। हम 2 दिन में फैसला करें नहीं हो सकता है, हमें फैसले पहले करने पड़ेंगे, बैठ के निर्णय करने पड़ेंगे। ये तेरा, ये मेरा, ये ग्रुप क्या ग्रुप है? एक कांग्रेस है, खड़गे साहब हमारा अध्यक्ष है, राहुल जी का हमारा नेता है, टोड़ा साहब ओवैसी हमारा अध्यक्ष है। ये कांग्रेस है, कौन सी कांग्रेस है? यही कांग्रेस है, इसके बैनर तले सारे लोग काम कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम किसी को थोपा थोपी ना करें। वो कहेगा कोई नहीं। जिला कांग्रेस अपना काम करती है, ब्लॉक कांग्रेस अपना काम करती है, मंडल को किसने रोका? आपको किसने रोका? कोई रोकने की अवस्था नहीं। कांग्रेस को दुनिया में कोई कमजोर नहीं दिखता है। हम लोग का हमारे सामने चुनौती है, पंचायत चुनाव है, सरकार फेल है, नाकाम है। आज हमारे 1 साल से नरेगा का चुकाना नहीं है। जो हमारे कांग्रेस से हमारे में नारा नहीं मिला था, कलेक्टर साहब इनको पूछिए, ये बताइए कितनी लेवल होती है आज की तारीख में, कितनी लेवल है? एक विधानसभा में 50-50, 60 नंबर लेवल लगती थी, आज लगती 5000, 2000, 3000। ये लेवल एक पंचायत में 50, 60, 25 ये लेवल लग रही है। ये कौन समझाएगा जनता को? आपको समझाना पड़ेगा। इसमें मिनट की बात कौन करेगा? आपको समझाओ। पढ़िए इंडिया टुडे, किताबें ले पढ़िए, क्या क्या लेकर आ रहे हैं। 5 लाख 10 लाख के बिल आ रहे हैं लोगों के स्मार्ट मीटर लिखने के बाद, तो सारी चीजें लोगों को समझ में आएगी। नहीं, हमारे लोग हमें सही बात करें, हमें तकलीफ आएगी, कष्ट आएगी, इसलिए हमें बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, हम किसी पे थोपी ना करें। एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमको खुद को काम करना पड़ता है। कचूराल जी वो पोएम क्या है, इससे नहीं चलता है। कांग्रेस हमें चलानी है, पूरी ताकत और मेहनत से हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम कांग्रेस को चलाएं। आप सब यहाँ बता रहे हैं। इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में आज प्रीति कीर्तन जी मेरा जन्मदिन भी है, मेरी ओर से बहुत बधाई, शुभकामना। धन्यवाद है। भाई बात करा जाओ यार, बात से बहुत जब तो कम से कम साक्षी बना रखा है। हमारे जिलाध्यक्ष जी, पंचायत जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण, उपस्थित कांग्रेस के साथियों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज जो ये कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम में 3 मुख्य बिंदु है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जो ये बढ़ती सरकार है, इसके 1.5-2 साल के कार्यकाल में जो कानून व्यवस्था चौपट हुई है, आए दिन जो लूटपाट, डकैती, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, हावी है, और पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है, पुलिस खुद पिट रही है। इसको लेकर प्रदेश में जनता का, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती है।
सुधार करने की भी आवश्यकता होती है तो विपक्ष को देखते हुए विपक्ष के दबाव से हम सुधार भी करते हैं। लेकिन इन्हें न तो सुधार करना है, न कानून व्यवस्था ठीक करनी है, न लोगों को न्याय देना है और न ही इस प्रदेश की जनता को अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी शिक्षा, अच्छा चिकित्सा कुछ भी नहीं देना है। इन्होंने ये ठान लिया और जिस तरीके से अभद्रता की है उसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ और आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि इस मुद्दे पर आप सब लोगों को का खून उबलना चाहिए, आप सब लोगों को सदमा कराना चाहिए और विरोध करना चाहिए ऐसे अधिकारियों का जो कि एक महिला का सम्मान, एक जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं करते हैं। ठीक है, आज सरकार नहीं है, समय परिवर्तन होते टाइम नहीं लगता, ये राजस्थान की जनता देख रही है, आने वाले समय में परिणाम देखे जाएंगे इसके और आप सबको पता चलेगा। देश के अंदर पूरी संस्थाएं जिस भाजपा सरकार ने पेश की है, कुछ भी छोटा नहीं है इन लोगों ने, लेकिन इस देश और प्रदेश की जनता इन लोगों को जान चुकी है और उसका परिणाम आप लोग देख रहे हो कि किस तरीके से पंचायत राज चुनाव ये 5 साल पूरे हो। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास लाल सिंह यादव साहब, कटारा साहब, मांगी लाल जी साहब, इला लाल जी जलांगे साहब, मैं आज के इस मुद्दे में आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सब